महाभारत के बारे में कहा जाता है कि उसके लेखक गणेश है और इसे बोलकर लिखवाने वाली व्यास जी है। लेकिन कौन है ये गणेश, किसके पुत्र हैं, कहाँ के रहने वाले और इन्हें इतना महत्व क्यों दिया जाता है। शिव ने सती और पार्वती से विवाह किया था, लेकिन इन दोनों शादियों में ही शंकर जी को न सती से कोई संतान प्राप्ति हुई न पार्वती से हुई। पार्वती को संतान न होने का भारी दुख था। उन्होंने अनेक प्रयास किए, घोर तप किए, पर सबके सब निष्फल रहे। ये सब होते हुए भी शिव के 4 साक्षात पुत्र हैं। इन्हीं में से एक गणेश है। अलग अलग पुराणों में गणेश जन्म की अनेक कहानियां आई है। ये कहानी केवल हिंदुओं और अन्यों को बेवकूफ बनाने के लिए। आइए जानते हैं हमारे विघ्नहर्ता का जन्म कैसे और कितनी बार हुआ। दरअसल ये एक ही कैरेक्टर का अलग अलग तरह से जन्म कराना इन्हीं की गपोड़पन थी। हो सकता है महिमा बताने के लिए, ताकि मासूम फंसकर भगवान भगवान चिल्लाए और सीने से लगाकर जीवन गुजारे। गणेश को आमतौर पर तार्किक लोग काल्पनिक ही मानते हैं। ऊपर से पुराणों में गणेश के बारे में जितनी कथाएं लिखी हैं, वे इस बात की और भी पुष्टि कर देती है कि गणेश एक काल्पनिक और फर्जी चरित्र के अलावा कुछ नहीं है। गणपति एक प्रसिद्ध देवता है, लेकिन अलग अलग पुराणों में अलग अलग कहानियां हैं। मैंने पहले भी गणेश के बारे में वीडियो बनाए हुए हैं, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। सबसे पहले बात करेंगे हम शिव पुराण की। कथा के अनुसार एक बार जब पार्वती स्नान कर रही थी तो उन्होंने एक पुत्र की कामना करके अपने शरीर के मैल से एक चेतन पुरुष का निर्माण किया और उसे अपनी पहरेदारी के लिए गुफा के मुहाने पर खड़ा कर दिया। थोड़ी समय बाद जब शिव जी कहीं से घूमकर बाहर आए और गुफा में जाने लगे तो दरवाजे पर खड़े बालक ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद शिव और गणेश में भयंकर युद्ध हुआ और क्रोध में आकर शिव ने गणेश का सर काट दिया। जब पार्वती को अपने पुत्र के सर काटने की घटना का पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर सृष्टि के विनाश करने का निर्णय लिया और फिर पार्वती को शांत करने के लिए शिव जी ने एक हाथी के बच्चे का सर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया और इस तरह से गणेश का वर्तमान रूप सामने आया। शिव पुराण से ये स्पष्ट होता है कि पार्वती ने अपने शरीर के मैल से गणपति की रचना की। पहली बात तो ये कि जिस तरह से गणेश का जन्म हुआ वो हमेशा की तरह या वैज्ञानिक है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता जैसे इनके ग्रंथों में भरा पड़ा। दूसरी बात की एक बच्चे का ब्लड ग्रुप और एक जानवर के बच्चे का ब्लड ग्रुप एक कैसे हो सकता कि दोनों के सर और धड़ आपस में जुड़ गए, क्योंकि ऐसा करने के लिए ब्लड ग्रुप का मैच होना जरूरी है। मैल से बालक कैसे पैदा हो सकता है? मैल से बालक पैदा हुआ, फिर गर्दन कटी, फिर हाथी की नई खोपड़ी जुड़ी, फिर उस गणेश ने खूब शरारत की, खेला कूदा, चूहे की सवारी की और कुछ साल बाद जवान भी हुआ। फिर धूमधाम से उसकी शादी भी हुई। उसके बाद क्या? फिर उसके बाद क्या? जब बच्चा बड़ा हुआ, फिर जवान हुआ तो बूढ़ा भी तो होगा, उसके बच्चे नाती पोते भी तो होंगे। तो फिर गणेश का हुआ क्या? और ये जितने भी भारतीय भगवान है उनका क्या हुआ? सीधी सी बात है, लेखक ने जहाँ तक कथा कहानी लिखी वहीं तक हमें पढ़ने को मिली। लिखाई बंद, कहानी बंद। एक बच्चा पैदा हुआ, उसे हवन पूजन करवा कर शक्तिमान बनाया, वो शैतानों को मारता था, जनता को खतरे से बचाता। फिर उसकी शादी गीता विश्वास से हो गई। फिर उसके बाद क्या? शक्तिमान बूढ़ा हुआ कि नहीं? उसके बच्चे नाती पोते हुए या नहीं? मूर्खों, लेखक ने कहानी लिखी और यहीं तक बंद कर दी। स्क्रिप्ट खत्म, कहानी भी खत्म। शक्तिमान कोई वास्तविक पात्र नहीं था जो उसके आगे की कहानी लिखी जाती। यही हाल भारत के शिव, गणेश, पार्वती, विष्णु, ब्रह्मा नामक काल्पनिक पात्रों का है। अब आते हैं बड़ा पुराण पर। ये भी कोई कम उचकोले थोड़ी ना मारता है। एक बार ब्रह्मा समेत समस्त देवी देवता किसी विषय पर सलाह लेने के लिए शिव के पास आए। उन देवताओं की किसी बात पर शिव को हंसी आ गई और उनकी हंसी से एक मनोहर बालक का जन्म हो गया। वो बालक इतना सुंदर था कि उस बालक की सुंदरता देखकर पार्वती उस पर मोहित हो गई और एकटक उसे निहारने लगी। शिव को लगा कि मुझसे ही जन्मा बालक इतना आकर्षक है कि मेरी पत्नी उस पर मोहित हो गई। शिव ने सोचा स्त्री स्वभाव चंचल होता ही है और ये मेरी पत्नी भी लोकलाज त्याग कर इस पर मुक्त हो गई है। बस फिर क्या था, शिव को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उस बालक को श्राप दिया कि हे कुमार, तुम्हारा मुख हाथी के मुख जैसा हो जाए और पेट भी लंबा हो जाए। शिव के श्राप से बालक गजमुख हो गया और बाद में यही बालक गणेश हुआ। अब हंसी से कौन पैदा होता है? हाँ, हो सकता है जैसे ब्रह्मा के मुख में योनि थी जिससे ब्राह्मण पैदा हुआ, वैसे ही ये भी कहानी है। लेखक को लिखने से पहले थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करना आना चाहिए। भांग पीकर गपोड़ी की चिलमखोरी का असर यहाँ साफ दिख रहा है। गणेश से जुड़ी तीसरी कथा वैवर्त पुराण गणपति खंड 12 में आती है, जिसमें लिखा है कि एक बार शनिदेव की पत्नी ने उन्हें अपने साथ सहवास करने के लिए कहा, पर शनिदेव ने उसकी इच्छा पूर्ति ना की। अतः उनकी पत्नी ने उन्हें श्राप दिया कि आज के बाद तुम जिसकी तरफ भी देखोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा। इसी श्राप के दुख से द्रवित होकर शनिदेव कैलाश पर आए। कैलाश पर पार्वती अपने पुत्र गणेश को गोद में लेकर लाड़ प्यार करने लगी थी। पार्वती ने जब शनिदेव को उदास देखा तो उनसे उदासी का कारण पूछा। शनिदेव ने सारी कथा पार्वती को बता दी और कहा कि हे माते, इसी श्राप के कारण मुझे अन्य देवता अक्सर बहुत चिढ़ाते हैं कि तुम्हारी नजर जहाँ पड़ती है वहाँ अमंगल ही होता है। पार्वती ने शनिदेव का विषाद सुना और उनसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हे शनिचर,
आप मेरी और मेरे पुत्र गणेश की तरफ देखो। पार्वती के कहने पर शनिदेव ने जैसे ही गणेश को देखा, उनकी तीक्ष्ण नजरों से गणेश का सिर कटकर गोकुल कृष्ण का धाम में जा गिरा और धड़ लहूलुहान होकर वहीं तड़पने लगा। ये देखकर पार्वती सीना पीट पीट कर रोने लगी। तो विष्णु ने सोचा कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, अतः वे गरुड़ पर सवार होकर एक वन में गए और आनंद फानन में एक हथनी के बच्चे का सिर सुदर्शन से काट लाए और उसी सिर को गणेश के धड़ से जोड़ दिया और उन्हें जीवित कर दिया। गणेश की चौथी कथा पद्म पुराण सृष्टि खंड अध्याय 34 में लिखी है। इस कथा के अनुसार एक बार पार्वती ने अपने शरीर में लगे उपटन से एक पुरुष की आकृति बनाई और उसका मुंह हाथी के मुख के समान ही बनाया। बाद में पार्वती ने इस बालक पुत्र कहकर पुकारा और यही बालक आगे चलकर देवों के पूज्य गणेश हुए। बच्चे को पैदा किया, फिर गर्दन उड़ाई, फिर दूसरे जानवर की गर्दन काट कर बच्चे के सर पर लगाई। ज्यादा ही साइंटिस्ट ना बन रही है भंगेड़ी लेकर। अब मैंने आप लोगों को गणेश से संबंधित 4 पुराणों से 4 अलग अलग कहानी बताई है। इन 4 पुराणों में भी एक देवी पुराण है। यहाँ बात बप्पा और पप्पा के बीच आपस में लड़ाई के बारे में। ये कथा का सबसे चर्चित पार्ट है, जिसमें बप्पा और पप्पा दोनों आपस में लड़ते हैं। चूंकि दोनों भगवान हैं, फिर भी एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। देवी पुराण में एक कथा है जिसमें शिव अपने बेटे का सर भस्म कर देते हैं और अपने आप को देवों के देव महादेव कहलवाते हैं। शिव को ये पता भी नहीं था कि गणेश उनके पुत्र हैं और बगैर जाने गणेश के सर को भस्म कर दिया। बताओ, भगवान को ही पता नहीं पुत्र को कीचड़ से बाहर करना, पुत्र को उपटन से बनाना, पुत्र को हंसी से बाहर निकालना। ये सब कहानियां वैज्ञानिक विरोधी और अंधविश्वासी हैं। अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं ये साबित करती हैं कि गणेश काल्पनिक पात्र है। इन कथाओं का निष्कर्ष यही निकलता है कि गणेश सचमुच पौराणिकों की कल्पना है और विज्ञान के दौर में ऐसी बेडोल कल्पना को पूजना किसी बेवकूफी से कम नहीं। इन सबको अच्छे से समझने के बाद मैं आप सभी को एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जिससे आप और अच्छे से इस चीज को समझ सकें कि हाथी का सर किसी बच्चे के धड़ पर कैसे नहीं जुड़ सकता, या फिर किस तरह से जोड़ा वैसे हो ही नहीं सकता। स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे जिसमें मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है डॉक्टर बनने का। तो आपको यहाँ पर भी एक हाथी जिसका सर भी मैंने वैसे ही काटा है जैसे पुराणों में काटा था। आगे मैंने एक आदमी का सर भी काट दिया जैसे कि शंकर ने गणेश का काटा था। अब आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे जानवर के सर को इंसान के सर से जोड़ा जा सकता है। मैंने यहाँ पर जहाँ से दोनों के सर को काटा गया था वहीं से जोड़ा है, क्योंकि जहाँ से काटा है वहीं से तो जोड़ा जाएगा ना। और दूसरी तरफ बप्पा के पप्पा ने सर को जोड़ा है। आप अच्छे से देख सकते हैं कि हाथी की गर्दन कहाँ से काटी जा सकती है और कथा में इसे इंसान के धड़ पर कैसे ऐड कर सकते हैं। क्या ऐसा संभव हो सकता है? मेरे ख्याल से इससे अच्छा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। इसे देखकर बच्चा भी समझ सकता है, और अगर आप नहीं समझ सकते हो तो हो सकता है आपकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही होंगी। आप सोचते हैं कि हम आपके धर्म पर टिप्पणी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, पर आपके धर्मी ऐसी तकियानुसी बातों से भरे पड़े हैं। उन्हें हम आपके सामने रखते हैं, जो आपके ही धार्मिक ग्रंथों में भरा पड़ा है उसे ही दिखाते हैं। पर गलती आपकी भी नहीं है। ये तो अपना धंधा चलाने के लिए दूसरे की मेहनत को हड़प कर अपना पेट सालों साल पालने के लिए कर रहे हैं, और ये भी तो सही है ना। इसमें गलत क्या है कि वे सामने वाले को मूर्ख बनाकर कहानी कपूर कर अपने और अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। तो अरे भाई, मूर्ख तो सामने वाला है जो ऐसी घटिया काल्पनिक फर्जी मूर्खतापूर्ण बातों में आकर अपना सब कुछ लुटा देता है। इतना समझदार होने के बाद और मंदिरों में जूते मारकर बहाए जाने के बाद भी लोग नहीं सुधर रहे।